मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे, और कितने दिन इस तरह से चलेगा, बता सकती हो? अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो जा जिस गांव से जूतों की मार खाकर आए थे, फिर से वहीं वापस जा। यही तो समस्या है। वहां वापस जाना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे पास है क्या? किसी तरह जान बचाकर पाली में आ पाई हूँ, यही बहुत है। अब यहाँ खाने पीने की जो भी हालत है उसी में जीना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। भिक्षा मांगकर पूरे दिन में 100 रुपए भी नहीं मिलते हैं। कल रात से कुछ खाया नहीं है। ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। क्या मुझे भूख नहीं लगती? क्या मुझे कष्ट नहीं होता? लेकिन क्या करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अरे, कुछ तो करना होगा। कब तक ऐसे भिक्षा मांगते रहेंगे, बताओ भला? तू तो बिल्कुल आलसी लड़का है, पढ़ाई नहीं जानता, कोई काम नहीं करता। अगर कुछ काम कर पाता तो अच्छा था। अरे, बस 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 बस, अब और ताना मत मार। चल। नमस्कार कैलाश बाबू। नमस्कार, आपने मुझे बुलाया, बताइए। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? कल क्यों नहीं आए? अरे, कल शरीर बहुत खराब था। डॉक्टर के पास गया था, इसीलिए आ नहीं सका। डॉक्टर के पास तो जा सकते हो, पर काम पर नहीं आ सकते। सब बकवास करते हो तुम। नहीं नहीं नहीं, मैं बीमार था। अब क्या करूं? डॉक्टर के पास जाना जरूरी था, नहीं तो आराम ही करता। बस 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 बस, ये बहाने बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। एक तो पूरे साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती। एक दिन बीमारी के कारण नहीं आ सका तो इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। गजब ही ठग आदमी है ये। अरे सोच क्या रहे हो? सुनो, तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है मैंने। हाँ 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 हाँ, बताइए ना, क्या काम है? आज शाम को एक बैठक है। नदी से बालू निकालने का काम है। उस बारे में चर्चा करनी है, समझे? ओ हो, हाँ हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। बैठक बहुत जरूरी है, आपको जरूर जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगा ही। बिना मेरे बैठक कैसे पूरी होगी? लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे, ठीक है ना? लेकिन मेरा तो शरीर ठीक नहीं है। बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। और इतनी दूर कैसे? कल एक दिन काम पर नहीं आए, आराम कर लिया ना। अब आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ चल रहे हो, बस बात खत्म। वाह 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 वाह, सोचा था घर बैठकर थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन यह कैलाश बाबू के मारे अब वो भी नहीं हो रहा। एक दिन ना, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, देख लेना। वाह 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 वाह, आज इतनी लकड़ी काट लिया, अब बाजार जाकर बेच दूंगा। कम से कम 7,800 रुपए तो मिल ही जाएंगे आज। ए बाबू, कुछ पैसे दे दो बाबू। कल से कुछ खाया नहीं है। बहुत भूख लगी है बाबू, पैसे दे दो। अरे देखो, ऐसे समय में पैसे मांग रहे हो जब मेरे खुद के पास ही पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बाबू, जब कभी पैसे हो तो थोड़ी मदद करना, भगवान तुम्हारा भला करे। जरूर, लेकिन ये बताओ, मैंने आपको पहले कभी तो देखा नहीं। कौन है आप लोग? क्या आप गांव में नए आए हैं क्या? हाँ बाबू, हम मोहनपुर में रहते थे, कुछ दिन पहले यहाँ आए हैं। मोहनपुर तो बहुत दूर है। इतने दूर से यहाँ कहाँ आ गए भाई? खाने पीने रहने की बहुत समस्या हो रही है, इसलिए यहाँ आ गए। यह मेरा बेटा भुवन है। अरे, वह तो कम उम्र का है। भिक्षा मांगने की बजाय थोड़ा मेहनत करके पैसा कमा सकता है। क्या कहें बाबू, बच्चा है तो वही कर रहा है। अच्छा ये बताओ, आप लोग रहते कहाँ हो? घर है क्या? हाँ, हम मंदिर के पास उस टूटे हुए घर में रहते हैं। अच्छा चलो, ठीक है, ध्यान रखना। यह बहुत सुरक्षित जगह नहीं है। चलो, अब मुझे देर हो रही है,
मैं चलता हूँ भैया। ठीक है, अच्छे से रहो। देखा देखा आज भी 85 रुपए ही मिले। 2 लोगों के लिए 85 रुपए में ठीक ठाक से चावल भी नहीं मिल सकते हैं। कुछ करने को नहीं, जो मिलता है उसी से काम चलाना पड़ेगा। यह रोटी और दाल है, इसे खा लो। हाँ रे, जब खाने को कुछ नहीं होता और तू यह कह रहा है। मैं यह दाल रोटी नहीं खा सकता। मुझे गरम चावल और मसालेदार मांस चाहिए। ओ, हो नवाब का बेटा भिक्षा मांगकर दिन बिता रहा है और चावल और मांस चाहिए। अगर इतना मांस और चावल खाने का मन है तो जा और पैसे कमा ला। अरे पैसे कमाने के और तरीके हैं। बताओ कौन सा तरीका? गांव के सबसे अमीर आदमी के घर अगर कुछ। तू पागल हो गया है भवन। कुछ दिन पहले तुझे यही सब करने की वजह से एक गांव से भागना पड़ा था। उस वक्त मेरी गलती थी, पकड़ा गया था। ठीक है, लेकिन अब इस तरह से काम करूंगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। देख लेना। क्या करेगा तू? सुबह से घर से निकले हो, अब समय हुआ है घर आने का। अरे घर में घुसते ही ये तुम्हारे कड़वे शब्द मत बोलो, कान में चुभते हैं। लगता है दिमाग दही कर दोगी। क्या तुम्हारे पेट में रोटियां हजम नहीं होती हैं क्या? मैं तो डर रही थी, तुम्हारी सेहत के बारे में सोच रही थी। तुम्हें मेरी सेहत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और घर बैठकर क्या तुम घर चलाओगी क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। सुनो, उफ़ो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। दिन भर मेहनत करके घर आया हूं, तबीयत भी ठीक नहीं है। अब इन बातों से मेरा सर मत खाओ। भाग्यवान बख्श दो मुझे, छोड़ दो। हाँ हाँ, तुम आकर मुझ पर हुक्म चलाओगे और मैं तुम्हारी दासी की तरह हुक्म मानती रहूंगी। यही तो चाहिए तुम्हें। हो, दिन भर की मेहनत के बाद खाना मांगना भी कोई अपराध है क्या? अगर इतनी दिक्कत है तो मेरे साथ रह ही क्यों रही हो? हैं? मेरी गलती है ऐसे आदमी से शादी की। जाओ हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना देती हूँ। बस तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारे व्यवहार को देखकर तो मेरा पेट ही भर चुका है। अब खाना चाहिए ही नहीं मुझे। जा रहा हूँ सोने। मुझे कहाँ ले आए हो, ये बताओ। देखो, यह जो घर है यह इस गांव के सबसे अमीर आदमी का घर है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? अरे ये तेरे देखने की बात है। तुझे जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है? मुझे क्या करना होगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम अंदर जाकर घर के मालिक को बातों में उलझाए रखोगी। मैं पीछे की खिड़की से पूरा काम कर लूंगा और फिर जब मैं तुझे बुलाऊंगा बाहर निकल आना बस। ठीक है, पर सब संभल करना। कोई है घर में? हाँ, कौन हो तुम? पहचान नहीं पाया। बाबू, मैं पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खा पाई हूँ। कुछ खाने को मिलेगा? इतने सारे गहने, अरे वाह 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 वाह, इनसे तो बहुत पैसे मिल जाएंगे। अब तो भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो चलो, जल्दी से रा लेता हूँ अपने थैले में। अरे माँ, जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। चलो चलो, आ जाओ। ओ हो, मेरा बेटा बुला रहा है। मैं जा रही हूँ बाबू, आपका दिल से धन्यवाद। ठीक है, आइएगा फिर। अरे अरे, तबाही हो गई। कब मैं क्या करूं मैं? अरे किसी ने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अरे भगवान, ये क्या हो गया? अरे कैलाश बाबू, क्या हुआ आपको? आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? अरे विक्रम, तुम आए, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। विक्रम, सब कुछ खत्म हो गया। अरे कैलाश बाबू, आप शांत हो जाइए। इस तरह से रोइए नहीं। बताइए बताइए बताइए, क्या नुकसान हो गया? अरे मेरे घर में आज चोरी हो गई विक्रम। मेरी पत्नी के कई गहने, मेरा सब कुछ चोरी हो गया। क्या गहने चोरी हो गए?
अरे बाप रे, कब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। अचानक अलमारी खोली और देखा तो सारे गहने गायब थे। लगभग 1 लाख रुपये के गहने थे अलमारी में। अब सब कुछ खत्म हो गया। क्या करूं? क्या बात कर रहे हैं? 8 लाख के गहने? हे भगवान, यह गहने कमरे से गायब हो गए और आपने कुछ महसूस भी नहीं किया कि कोई आया? क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी शहर गई है मेरे बेटे के पास। अब मैं घर में अकेला रहता हूँ। कैसे चोरी हुई मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे बस 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 बस, आप रोइए मत। मैं हूं ना। मैं कोशिश करूंगा वो गहने ढूंढने की। मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब जिसने भी चोरी की है वैसे किया तो बहुत अच्छा है। ऐसे कठोर दिल वाले इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है इसको रोते हुए देखकर। और रो। बड़े आए। हाँ, क्या हो रहा है गांव में? पूरे दिन बाद लौट रहा था और बाहर हलचल मची हुई है। हलचल क्या हुआ? कोई झगड़ा हो गया क्या? हाँ, झगड़ा तो है। कैलाश बाबू के घर में गहनों की चोरी हो गई है। इसी को लेकर परेशानी हो रही है। कैलाश बाबू के घर में फिर कौन चोर घुसा? लोग तो डर से उनके घर के पास भी नहीं जाते। कौन चोर है यही तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन सुना है कि लगभग 8 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए। बताओ भला। 8 लाख इतना महंगा सामान चोरी हो गया। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार इतनी हिम्मत किसकी थी जो कैलाश बाबू जैसे बड़े आदमी के घर में चोरी कर गया। पूरे गांव में अब चोर को ढूंढा जा रहा है। अरे साल में हम 8 लाख रुपए कभी नहीं देखते और उनके घर से 8 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए। अरे अब कैलाश बाबू तो पैसे के समंदर है। उनके लिए 8 लाख रुपए क्या है? वो तो एक जेब में इतना रख के चल सकते हैं, लेकिन गहने उनकी पत्नी के हैं, इसीलिए वह ज्यादा चिंतित है। तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? अरे काम करके लौट रहा था, तभी विक्रम से मिला। उसी ने सब पूरी कथा बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है राखी। अब कहाँ क्या कांड कराई हो तुम? हाँ, तुम तो हर चीज में सिर्फ मेरा ही नाम लगा लेती हो, जैसे कोई मैं बहुत बड़ा कांडी हूँ। हैं? क्यों करती हो ऐसा बताओ? तुम तो कोई कम कांड नहीं करते, इसलिए सोचा। खैर बताओ क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि हर कांड में मेरा नाम लगा देती हो? अरे आज कैलाश बाबू के घर में दिन दहाड़े चोरी हो गई है। कैलाश बाबू के घर में चोरी? इतना साहस किसका हुआ? वही तो, कैलाश बाबू का नाम सुनते ही लोग डर से कांपते हैं और उन्हीं के घर में चोरी हो गई। जिसने भी चोरी की है उसके पास साहस बहुत है। उसके घर में तो तुम ही जाते हो और कोई नहीं, तो फिर कौन चोरी कर सकता है? आज दिन भर इसी चोरी के मामले में भाग दौड़ की है। सच सच बताओ, तुमने तो यह चोरी नहीं की है ना? क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जिस घर में काम करता हूँ वहाँ चोरी करूंगा क्या? कुछ भी बोलती हो। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस पूछ लिया। बस इसी वजह से मैं तुमसे कुछ बोलता ही नहीं हूँ। आखिरकार अपने पति को ही चोर मान रही हो ना? छी 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 जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ? खाना नहीं खाओगे? अरे छोड़ो, अब खाने की इच्छा ही नहीं है। समझी वाह। अब जो गहने हमने आज चोरी किए हैं, अगर उन्हें बाजार में बेच पाए तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। एकदम खरा सोना है, खरा सोना। तेरे बहकावे में आकर फिर चोरी की। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर पकड़ लिए गए तो इस गांव में भी हमें जूते खाकर भागना पड़ेगा। घर में तो बिल्कुल शांति नहीं मिलती। पता नहीं किससे शादी कर ली है मैंने। अरे उल्टा मुझे ही कह रही है चोर। साहस देखो। कोई अपने पति को काहे चोर कहेगा भाई? गजब बीवी है ये तो। हे ससुरा,
ये इतनी रात को मंदिर की सीढ़ियों पर यह दोनों कौन है? पहले तो इन्हें मैंने गांव में कहीं ना देखा। रुक जाओ बेटा, थोड़ा करीब जाकर देखता हूं कि हो कौन। तुम चिंता मत करो माँ, यह गहने यहाँ नहीं बेचूंगा। अरे कहीं दूर बेचूंगा ना। यहाँ बेचा तो किसी को शक हो जाएगा, दूर बेचूंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। अभी नहीं, कुछ दिन और रुक। गांव के इतने बड़े आदमी के घर में चोरी हो गई है। अब इतने सारे गहने चोरी किए, लोग शक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक कुछ दिन बाद चला जाऊंगा और क्या। ओ हो, तो मतलब यह दोनों ही गहने के चोर हैं। वाह 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 वाह, क्या समय पर घर से निकला, लड़ाई करके बीवी को अच्छे से फंसाया। अब आएगा असली मजा। हाँ क्यों भैया, आप लोग इस गांव में नए हो? पहले तो कभी ना देखा आपको। हाँ हाँ भैया, कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हम तो बांसगढ़ गांव के लोग हैं। यहाँ हमें कोई जानता ही नहीं। बांसगढ़ तो बहुत अच्छी जगह है। क्यों भैया, अचानक उस गांव से इस गांव में काहे आ गए? परेशानी चल रही थी बेटा, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए। परेशानी या फिर चोरी करके पकड़े गए थे और तुम लोग फिर मार मार कर भगा दिए गए। क्या सही कह रहा हूं ना? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम यह सब कुछ कैसे जानते हो? हैं? अरे सब पता है मुझे, और यह भी पता है कि कल कैलाश बाबू के घर के जो गहरे चोरी हुए हैं, तुम्हें चुराए हैं। हमने कोई चोरी नहीं की, यह सब झूठ है। अरे बस बस बस, और कितना झूठ बोलगी काकी। कल रात को मैंने सब कुछ सुन लिया था। अब अगर मैं कैलाश बाबू को यह बताऊं तो वह तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। देखो देखो, कृपया करके उनसे कुछ मत कहना। अगर चाहे तो आप भी वो गहने ले सकते हो, लेकिन हमें माफ कर दो। कुछ मत कहना कैलाश बाबू से। अरे नहीं, मुझे गहने वहने नहीं चाहिए। गहने तुम रख सकते हो, लेकिन अगर जीना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? उन गहनों में से आधे गहने मुझे देने होंगे, तब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, अरे गिन्नी गिन्नी रे गिन्नी, ओ मेरी गिन्नी कहाँ हो? तुम्हारे लिए देखो देखो क्या लाया हूँ। अरे देखो तो सही। ओफो, हमेशा काम के समय शोर मचाते हो, क्या हुआ? अरे काम बाद में होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। वाह वाह, आज सूरज किस दिशा से निकला है? तुम मेरे लिए तोहफा लाए हो? हाँ, ये सब बाद में होगा। अरे ये तो देखो। ये क्या इतने सारे गहने? हाँ, तुम्हारे लिए हैं सब। अरे पहन कर देखो ना कैसा लगता है। पहनो पहनो पहनो। लेकिन इतने सारे गहने तुम कहाँ से लाए? ये तो बहुत महंगे लगते हैं। ओफो, कहाँ से लाया? कब लाया? कैसे लाया? क्यों लाया? अरे इतना काहे पूछ रही हो? नहीं, जब तक तुम यह नहीं बताओगे कि यह गहने कहाँ से आए हैं, मैं इन्हें नहीं पहनूंगी। बहुत शौक से तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे पहनकर दिखाओ ना कैसी लगती हो। कहाँ, क्यों, कब? सब छोड़ो, पहनो पहनो पहनो। कल ही कैलाश बाबू के घर गहने चोरी हुए थे और आज ये इतने गहने मुझे तोहफे में दे रहे हो। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। आदित्यदा, क्या तुम घर पर हो? हाँ मैं हूँ। कौन है? अरे कौन है? अंदर आ जाओ, आ जाओ। अरे राखी, तुम सब ठीक तो है ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी आदित्यदा। तो फिर खड़ी काहे हो? बैठो। मैं लीला को चाय के लिए कहता हूँ। लीला 2 कप चाय बना देना। मुझे चाय नहीं पीनी दादा, माँ बहुत चिंता में है। मुझे कुछ शक हो रहा है। शक किस बारे में? क्या हो गया? परेशान काहे हो? विक्रम के साथ फिर से कोई झगड़ा हो गया क्या? साफ साफ बताओ। झगड़ा तो चलता ही रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है
कैलाश बाबू के घर जो गहने चोरी हुए थे वह विक्रम ने ही चुराए हैं। हम राखी में समझ सकता हूं कि तुम चिंतित हो, लेकिन विक्रम चोरी करेगा मुझे ऐसा नहीं लगता। वह थोड़ा चतुर जरूर है, लेकिन चोरी। कल ही कैलाश बाबू के घर चोरी हुई थी और आज वही आदमी आकर मुझे गहने दिखा रहा है। कह रहा है कि मेरे लिए तोहफा लाया है। विक्रम ने तुम्हारे लिए गहने लाए? हाँ, जब मैंने पूछा कि ये गहने कहाँ से लाए तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से में आ गया। ओ, फिर तो ये सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं इस मामले की देखभाल करता हूं, है ना? चिंता ना करो। ठीक है, मैं अब जाती हूँ, बाकी तुम देखो। विक्रम बाबू, मैंने आपकी शर्त के अनुसार आपको आधे गहने दे दिए। अब आप किसी को कुछ बताओगे तो नहीं ना? अरे चिंता मत करो, एक बार जो वादा किया है मैं किसी को कुछ ना बताऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक और छोटा सा काम करना होगा। अरे अब और क्या काम करना होगा? देखो, वो गहने मैंने अपनी पत्नी को दिए थे लेकिन उसने नहीं लिए। वह मुझ पर शक कर रही है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि गहने को बेच दूं। लेकिन अगर मैं इन गहनों को गांव में बेचूंगा तो लोग मुझ पर शक करेंगे। इसीलिए तुम किसी दूसरे गांव में जाकर यह गहने बेच आओ। अरे लेकिन विक्रम बाबू, अगर मगर कुछ नहीं, तुम मेरी मदद नहीं करोगे क्या? नहीं करोगे तो मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। हाँ, और कैलाश बाबू को सब कुछ बता दूंगा, पहले ही बता रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब राखी बिल्कुल सही कह रही थी। विक्रम इन गहनों की चोरी में शामिल है। राखी का शक सही था। ठीक है भैया, मैं किसी दूसरे गांव से इन गहनों को बेचकर पैसे ले आऊंगा, जैसा आप कहें। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये लो गहने। और ध्यान रखना, कोई चालाकी मत करना बेटा, है ना? जाओ जाओ। विक्रम, तुमने ये गहने चुराए? आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग अचानक मेरे घर कैसे आ गए? मैं अब किसी का फैसला नहीं सुना सकता। मैं खुद परेशान हूँ। आपकी चिंता दूर करने और चोर को पकड़ने के लिए आए हैं, कैलाश बाबू। क्या बात कर रहे हो? सच में तुम लोग जानते हो कि गहने किसने चुराए हैं? चोर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारा साथी और मेरा पति विक्रम ही तुम्हारे गहनों का चोर है, और यह रहे तुम्हारे गहने। क्या विक्रम, तुम? लेकिन ये तो आधे गहने हैं, बाकी? देखो, बाकी गहने इसमें है। विक्रम और उसका साथी इस चोरी में शामिल है। तुम लोग? ओ, ये बूढ़ी तो मेरे घर पे भिक्षा मांगने के लिए आई थी। अब आप खुद फैसला करें, इन तीनों को आप क्या सजा देना चाहते हैं? इस बूढ़ी के बेटे को पीटकर गांव से बाहर निकाल दो, ताकि वो कभी दूसरे गांव में जाकर चोरी करने की हिम्मत ना करे। बाबू, मैं लालच में पड़ गया था, लेकिन सच बताऊं तो चोरी मैंने नहीं की है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बस मौके का फायदा उठाया। मुझे पता चल गया कि चोरी उसने की है, तो मैंने अपना हिस्सा मांगा, बस, ताकि मैं उसकी बात किसी से ना कहूं, उसे पकड़वाऊं ना। मेरे ऊपर दया करो, मैंने चोरी नहीं, चोर नहीं हूं मैं। गलत करने वालों के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। तुम अगले कई सालों तक जेल में रहोगे, समझ गए?